रन एंड गन मूवी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है, जहां हम एक इंसान को दो आदमी को बांध के ले आता देखते हैं। उनमें से एक मूवी का मेन कैरेक्टर रे होता है। वो आदमी रे को एक पेड़ पे फांसी पे चढ़ा देता है, पर तभी उस आदमी को किसी का कॉल आता है तो वो फोन पे बातें करने लगता है और उधर रे अपने पास छुपाया हुआ एक चाकू से अपना हाथ फ्री कर लेता है। फिर जैसे ही वो आदमी रे के पास आता है, रे उसका गला चाकू से काट देता है, जिससे वो आदमी वही मर जाता है। फिर अपने गले का रस्सी काट के खुद को फ्री करके रे अपना दोस्त लूप को फ्री कर देता है। असल में रे एक गैंग के लिए सारा इलीगल काम किया करता था, पर क्राइम करते करते वो थक गया था और एक अच्छा लाइफ बिताना चाहता था। इसलिए जब उसने ये सब छोड़ने का डिसाइड किया तो उस गैंग के लोगों को इस बारे में पता लग गया था, इसलिए उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। इसके बाद सीन कट होकर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रे को उसकी आइडेंटिटी छुपा के अच्छा इंसान बन के एक ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। उसका फेथ नाम की एक गर्लफ्रेंड होती है, जिसका एक बेटा भी होता है। उनके साथ रे एक फैमिली की तरह रहता है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते टाइम रे को लूप का कॉल आता है और हम देखते हैं कि लूप किसी कारण से अब जेल में है। वो बताता है कि रे जेल में जब उससे मिलने आया था, वहाँ के कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया था, जिन्हें उसके पास्ट के बारे में सब पता था। ये सुन के रे टेंशन में आ जाता है। अब फोन काटने के बाद जब रे बाहर आता है तो उसे पैरी नाम का एक आदमी बाइक लेकर मिलने आता है, जो किसी गैंग का आदमी होता है। उसे उन्हीं लोगों ने भेजा था जो रे को जेल में लूप के साथ पहचान लिया था। वो बताता है कि उनका बॉस ग्रेशन इसी वक्त उससे मिलना चाहता है और एक एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। बिना देर किए रे उस एड्रेस तक पहुँचता है, जहाँ उसे ग्रेशन का भाई ब्रैंडो मिलता है। वो रे को ग्रेशन के पास ले जाता है। उधर ग्रेशन लूप को अपनी आदमियों के थ्रू बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसका वीडियो बना के वो रे को ब्लैकमेल करता है उसका एक काम कर देने के लिए, जिसमें रे को किसी से एक मिस्टीरियस बैग को ले आना है। अब उस बैग में क्या है वो हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा। अपने दोस्त के बारे में सोच के रे ना चाहते हुए भी दोबारा गलत काम करने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन रे उस मिस्टीरियस बैग को ले आने के लिए अपना वैन लेकर एक जगह वेट करता है, जहाँ ब्रैंडो आकर उसे एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है उस आदमी को देने के लिए, जिसके पास से रे को वो मिस्टीरियस बैग ले आना है। अब रे उसी आदमी के पास पहुंचता है और बैग लेकर वहां से निकल पड़ता है। वापस जाते टाइम रास्ते में उसका वैन का टायर पंक्चर हो जाती है, तो वो एक जगह रुक के टायर ठीक करने लगता है कि तभी उसके पास एक ब्लैक कलर का गाड़ी आकर रुक जाती है। रे उस गाड़ी को अच्छे से देख रहा होता है कि तभी उसके अंदर से कोई रे को गोली मार देता है, तो रे वही गिर जाता है। ये वही आदमी होते हैं जिनसे रे अभी वो बैग लेकर आया था। अब वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रैंडो ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। वो अपने भाई ग्रेशन को धोखा दिया। वो पैसे और मिस्टीरियस बैग दोनों पाना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिर उस बैग में है क्या, जिसके कारण उसके भाई ने इतने सारे पैसे लगा दिया। इसलिए उसने अपना एक अलग प्लान बनाया और दूसरे लोगों के साथ मिल के रे को मारना चाहा, पर इसके बारे में ग्रेशन को कुछ भी पता नहीं होता। इससे पहले कि वो रे को फिर से गोली मारी, वो जल्दी से उठ के वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों आदमी उसका पीछा करते हैं। एक सुरंग के अंदर से होकर रे सड़क के ऊपर तक आता है और उनमें से एक आदमी को मार के उन्हीं का गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। उनके गाड़ी में वो पैसों का बैग भी होता है, जिस कारण रे के पास अब पैसे और मिस्टीरियस बैग दोनों आ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फ्यूल लीक होने के कारण गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है, तो रे ज्यादा दूर जा नहीं पाता। वो एक जगह गाड़ी को रोक के पेड़ पौधों से ढक देता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए, और जख्मी हालत में बैग उठा के वहाँ से पैदल आगे बढ़ता है। उधर ब्रैंडो को वो आदमी फोन करके बता देता है कि रे बैग लेकर भाग चुका है, पर वो अभी भी रास्ते में उसका निशान देख के उसे ढूंढने की कोशिश में है। यह सुन के ग्रेशन अपनी टीम के साथ रे के घर जाता है ताकि अगर रे वहाँ आए तो वो लोग उसे पकड़ सके। दूसरी तरफ रे चलते हुए एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री तक पहुंचता है, जहां वो दोनों बैग को एक जगह करके उसके अंदर से कुछ पैसे निकालता है और एक पुराना सा कार के अंदर बैग को छुपा के फैक्ट्री के अंदर की तरफ जाता है। तो वहां उसे एक अच्छा कार मिलता है। वो कार चुराने का सोचता है कि तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। रे उसे कॉल करने देने का पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उसके पास फोन तो नहीं है, पर एक रेडियो है जिससे वो पुलिस को बुला सकता है। अब पुलिस का नाम सुन के रे मना कर देता है। फिर वो आदमी रे को उसकी चोट के बारे में पूछता है तो रे झूठ बोल देता है कि वो अपना बंदूक साफ करने के टाइम गलती से उसे गोली लग गई है। फिर वो आदमी रे को अंदर अपने रूम में ले जाता है और अपना नाम ब्लिंक्स बताता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी गोली लगने के कारण रे की तबीयत खराब होने लगती है, तो ब्लिंक्स उसकी गोली निकालने के लिए उसे अंदर ले जाता है।
फिर हम ग्रेशन को अपनी टीम के साथ मिलके रे के घर के बाहर नजर रखते हुए देखते हैं। वहाँ वो आदमी दोबारा कॉल करता है और बताता है कि उसे रे का कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए वो उन्हें अपना लोकेशन भेज के वहाँ आने के लिए कहता है। तो ग्रेशन अपनी टीम के साथ वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। जाते टाइम रास्ते में वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ ब्रैंडो को ग्रेशन मैंडेला इफेक्ट के बारे में समझाता है। जब किसी इंसान को उसकी फॉल्स मेमोरी सच लगने लगे तो उसे मैंडेला इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ ग्रेशन को लग रहा था कि बहुत साल पहले उसने एक मूवी देखी थी, पर ऐसा कोई मूवी बना ही नहीं था, इसलिए वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए पैसों के बदले उसी मूवी का सीडी मंगवाया था। मतलब कि उस मिस्टीरियस बैग में वो सीडी था। उधर ब्लिंक्स रे की पेट से गोली निकाल के उसका मरहम पट्टी करता है और बदले में रे उसे कुछ पैसे देता है, पर ब्लिंक्स पैसे लेने से इनकार कर देता है और उसे रेस्ट करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब रे रेडी होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। वो ब्लिंक्स को बुलाता है, पर उसे पता चलता है कि ब्लिंक्स ने उसे जानबूझ के वहाँ बंद किया है। उसे तो पहले ही रे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो रे को पैसों की बैग के बारे में पूछता है, पर रे उसे कुछ नहीं बताता। तो वो गन लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब रे जैसे तैसे वहाँ से निकल के एक जगह छुप जाता है जिसके बाहर अब ब्लिंक्स भी आ गया था। तभी ब्लिंक्स को फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वो रे का फ़ोन था जिसमें फेथ ने कॉल किया था। ब्लिंक्स फ़ोन उठा के उसे झूठ बोल देता है कि वो डॉक्टर है और रे का एक्सीडेंट हो गया है, वो लंगड़ा के चल रहा है, तो वो आकर उसे ले जाए। फेथ बताती है कि वो 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएगी। इसके बाद रे उस रूम के अंदर अपने पीछे तारा नाम की एक लड़की को बंधा हुआ देखता है जिसे ब्लिंक्स ने वहां बांध के रखा था, क्योंकि ब्लिंक्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करता है। रे तारा की पैर से जंजीर खोलने की कोशिश करता है कि तभी उसे ब्लिंक्स की आने की आवाज़ सुनाई देती है, पर उसी टाइम बाहर ब्लिंक्स का एक साथी मैगी नाम की एक लड़की वैन लेकर आती है तारा को लेने। वैन की आवाज़ सुनकर ब्लिंक्स वहां से वैन की तरफ चला जाता है और मैगी को लेकर अंदर आने लगता है, तो रे तारा को वही छोड़ के चुप जाता है। वो दोनों तारा को बाहर ले जाने लगते हैं, तो दूसरी तरफ से रे एक खिड़की तोड़ के उनसे पहले वैन तक पहुंच जाता है और वैन के पीछे जल्दी से मधुमक्खी का छत्ता रख के कार की चाबी लेने के लिए अंदर चला जाता है। उधर वो दोनों तारा को लेकर वैन के पीछे डालने ले जाते हैं कि तभी उन्हें वैन के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करते हैं मधुमक्खी उन पर हमला कर देती है, जिसका फायदा उठा के तारा वापस अंदर भाग जाती है और फिर रे के साथ कार की चाबी लेकर वहां से निकल नहीं वाले होते हैं कि तभी उन्हें ब्लिंक्स की आने की आवाज आती है। तो दोनों दरवाजे के सामने एक ट्रैप लगाकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। जैसे ही मैगी दरवाजा खोलती है उसकी पैर उस ट्रैप में फंस जाती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तभी ब्लिंक्स को फेथ का कॉल आता है। वो रास्ता पूछती है, पर पीछे से मैगी की चिल्लाने की आवाज सुन के वो उसके बारे में पूछती है। तो ब्लिंक्स मैगी को मार के फिर फेथ से बात करता है, तो वो बताती है कि वो आधे घंटे तक वहाँ पहुँच जाएगी। उधर रे और तारा कार लेकर भाग निकलते हैं, पर कार की रिमोट तो ब्लिंक्स के पास था, इसलिए वो बाहर आकर रिमोट से कार रोक देता है। तो वो दोनों कार से निकल के भागने लगते हैं। रे एक छोटा सा टीन के रूम के अंदर घुस के अंदर से लॉक कर लेता है और तारा को भागते हुए देखता है कि तभी ब्लिंक्स उसे गोली मार देता है। अब ब्लिंक्स को समझ आ गया था कि रे उस टीन के रूम के अंदर है, तो वो बाहर से बड़ी बड़ी पत्थर से वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और बताता है कि फेथ बस 20 मिनट में वहाँ आने वाली है और उसके साथ एक बच्चा भी है। ये सुनकर रे फाइनली बैग का लोकेशन बता देता है, तो ब्लिंक्स कार लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद रे दरवाज़ा बाहर से लॉक होने के कारण वहाँ मिट्टी खोदने लग जाता है बाहर निकलने के लिए, पर तभी ब्लिंक्स रे द्वारा टूटी हुई अपनी डॉल्स को देखकर गुस्से में दोबारा वहाँ वैन लेकर आता है और टीन के घर को चेन से बांध के खींच के उखाड़ देता है, पर रे गड्ढे के अंदर घुस गया था इसलिए वो बच जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर ब्लिंक्स उसे पकड़ के मार नहीं वाला होता है कि तभी वहाँ ग्रेशन पहुँच जाता है और ब्लिंक्स को बांध देता है। अब रे फाइनली ग्रेशन को बैग का लोकेशन बता देता है, जिसमें उन्हें बस सीडी मिलता है। ग्रेशन वो सीडी चला के देखता है, पर उसमें वो मूवी नहीं होता, तो वो फाइनली हार मान लेता है और अब उसे अपनी पैसों की बात याद आती है, पर रे पैसे कहाँ है नहीं बताता, तो ग्रेशन उसे कार के पीछे बांध के घुमाता है। रे अब ग्रेशन को सच बता देता है कि ब्रैंडो ने उसे धोखा दिया उसके पैसे लूटने के लिए, पर ग्रेशन उसकी बातों का भरोसा नहीं करता। इतने में तारा पैसों की बैग और कार लेकर वहाँ से भागने लगती है, जिससे पता चलता है कि तारा अब तक मरी नहीं थी और रे ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब रे ग्रेशन को ही पैरी की गाड़ी के पीछे बांध देता है। उधर
सिबलिंग्स ब्रेंडो को मार के बेहोश कर देता है और रे के पीछे पड़ जाता है। वो रे को गोली मारने ही वाला होता है पर रे उसे बॉम्ब से उड़ा देता है। वो फिर भी नहीं मरता तो रे उसे ट्रक से कुचल के मार डालता है। अब फाइनली रे तारा को उसके घर छोड़ के अपना पास्ट भूल के फेथ और उसके बेटे के साथ मिलके हैप्पीली रहने लगता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।